दोस्तों, आज हम आए हैं राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय टॉप, जहां पर हमारे वाजिद भाई प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपॉइंटेड है। और इस जो बालक का आवासीय विद्यालय, इसमें होने वाली सारी एक्टिविटीज को और मिलने वाली सारी फैसिलिटीज को ये आज डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, ये विद्यालय माइनॉरिटी ऑफिस के थ्रू चल रहा है और इससे बहुत सारे बच्चे आज की डेट में 6, 7, 8 और 9 क्लास तक के फैसिलिटीज ले रहे हैं। और ये जो सारी फैसिलिटीज है ये फ्री, बिल्कुल एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ना सिर्फ ओनली खाना बल्कि ट्यूशन फीस, उसके साथ साथ टाई, बेल्ट, मोजे, जूते, एवरीथिंग, वो सारी चीजें फ्री है। और इसके बारे में और डिटेल में जो जानकारी देंगे वो देंगे हमारे आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल वाजिद साहब। तो आइए हम उनसे एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं कि वो इस स्कूल के बारे में, आवासीय विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसके बारे में। तो सर, राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। और उन योजनाओं में से एक पहल ये आवासीय विद्यालय है। इस आवासीय विद्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध विविध समुदायों के जो बालक हैं, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं, वो बच्चे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ उन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो सुविधाएं नवोदय विद्यालय में केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, उसी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार हमारे इन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध करा रही है। और ये आपके टोंक जिले में नेहरू पीजी कॉलेज परिसर में संचालित अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय, जिसमें बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया तो निःशुल्क है ही, साथ ही साथ उनका रहना खाना वो फ्री है। खाने का अपना एक फिक्स शेड्यूल है, उसमें मेन्यू अनुसार प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार जो है वो भोजन बच्चों को मिलता है। बच्चे अभी फिलहाल एक सत्र हमारा यहाँ बीत चुका है, बहुत अच्छे से बच्चों ने अपने समय यहाँ बिताया, बहुत कुछ नया सीखा। तो यहाँ पर बच्चों को यूनिफॉर्म, जिसमें 2 जो सरकारी विद्यालयों में चलती हैं पैंट शर्ट वाली, वो यूनिफॉर्म उनको निःशुल्क है। साथ ही साथ एक लोअर और टी शर्ट वो बच्चों को जो है निःशुल्क दिया जा रहा है। और वो जो लोअर टी शर्ट वाला यूनिफॉर्म है वो अलग अलग कक्षा वर्ग और अलग अलग हम बात करें समूह तो या ग्रुप्स, उसके अनुसार अलग अलग है। बच्चों को यूनिफॉर्म के अलावा टाई, बेल्ट, जूते, मोजे, चप्पल, चड्डी, बनियान, रुमाल, टावल, ये सब सुविधाएं साथ के साथ गवर्नमेंट दे रही है। और इन सब से हटकर बच्चों को जेब खर्च के लिए, जिसे हम स्टाइपेंड राशि कहें, वो 150 रुपए प्रति माह, जो वार्षिक 1800 रुपए है, वो भी साथ के साथ बच्चों को सरकार दे रही है। इस विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया तो राज्य सरकार के मापदंड अनुसार है ही, उसके अलावा सायंकालीन, रात्रिकालीन अतिरिक्त कक्षाओं का, प्रातःकालीन अतिरिक्त कक्षाओं का यहाँ प्रबंधन है। यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं बच्चों की। साथ ही साथ बच्चों को खेलने के लिए नजदीकी खेल स्टेडियम है, वहां प्रतिदिन 1 घंटे बच्चे वहां जाते हैं और अपनी रुचि अनुसार वहां खेल खेलते हैं। आउटडोर गेम के अलावा यहाँ कुछ इंडोर गेम, उनकी भी खेलने की व्यवस्था यहाँ बच्चों की की गई है। बच्चे इंडोर गेम में कैरम है, चेस है और अन्य कुछ जो उनकी रुचि अनुरूप खेल हैं, वो खेल यहाँ पर खेलते हैं। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए हमने एक 55 इंच का एक LED टीवी लगाया हुआ है, जो एक स्मार्ट टीवी है। वो प्रतिदिन 1 घंटा उसके माध्यम से बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक अच्छी स्टैब्लिश्ड कंप्यूटर लैब मौजूद है। उस कंप्यूटर लैब के माध्यम से बच्चे ई-लाइब्रेरी का उपयोग करके विविध प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग तरह के कंटेंट्स हैं, उसको देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ये सब सुविधाएं हम लोग बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बच्चा यहाँ हमारे पास आता है और इस दौरान रहता है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो तत्काल उसको चिकित्सा की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ राजकीय चिकित्सकों द्वारा प्रति माह एक विजिट की जाती है, जिसमें बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण रेगुलर रूप से यहाँ करवाया जाता है।
इस प्रकार जो घर पर बच्चे को सुविधाएं मिलती है उससे काफी बेहतर सुविधाएं हम बच्चों को यहाँ पर रख करके दे रहे हैं, ताकि बच्चा अपने घर में और इस विद्यालय में किसी तरह की कोई कमी महसूस ना करे। इन सुविधाओं के साथ हम बच्चों के साथ जुड़ाव रख रहे हैं। यही नहीं, हम उन बच्चों को जो माता पिता से प्यार दुलार मिलता है वो सब प्यार दुलार हम उन बच्चों को यहाँ देने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो घर को बिल्कुल याद ना करे, सिर्फ उसको एक ही चीज याद रहे, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो इस तरह के यहाँ हम लोग नवोदय विद्यालय की तर्ज पर यहाँ पूरा शिक्षण का जो वातावरण है उन बच्चों को दे रहे हैं। खेलने के समय खेलने, पढ़ने के समय पढ़ना और अन्य जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को समय अनुरूप हम बच्चों को कराते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार नो बैग डे पर आधारित जो गतिविधियां हैं वो राज्य सरकार के मापदंड अनुसार, उनके निर्देश अनुसार यहाँ गतिविधियां कराते हैं और उन गतिविधियों में सम्मिलित होकर बच्चे अति उत्साहित होते हैं और साथ ही साथ उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा और लगन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मेरा जिले के सभी लोगों से यह आग्रह अपील है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ प्रवेश दिलाएं और अपने बच्चों को लाभान्वित करें, क्योंकि जो राज्य सरकार की मंशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें और जो अल्पसंख्यक समुदाय में खासकर मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उन बच्चों को आगे आना चाहिए, उनके माता पिता को आगे आना चाहिए और यहाँ प्रवेश लेकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वाजिद भाई, आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी छोड़ी है बताने में, आपने सारी चीजें ही बता दी। फिर भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अमूमन या कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं जिनको लोग पूछते हैं उनके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वाजिद भाई, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग बार बार ये पूछते हैं कि अगर मुझे एडमिशन कराना है तो मुझे आना कहाँ पड़ेगा? देखिए, उसके लिए अंबेडकर खेल स्टेडियम है हटवाड़ा के पास, उसके ठीक सामने नेहरू पीजी कॉलेज है। उस नेहरू पीजी कॉलेज परिसर के अंदर अपना अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है। यहाँ आप किसी भी समय पहुंचकर प्रवेश फॉर्म प्राप्त करके उसको भरकर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स संलग्न करके आप यहाँ जमा करा सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं जो प्रवेश फॉर्म के साथ लगाने हैं। टीसी, मार्कशीट, आधार कार्ड बच्चे का, उसके माता पिता का, जनाधार, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये कुछ दस्तावेज हैं जो बच्चे को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा कराने हैं और ये आप यहां भी जमा करा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सुविधा आपकी कलेक्टर ऑफिस के आसपास, तो वहां पर कलेक्टर ऑफिस के ठीक पीछे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय है जो पोस्ट ऑफिस के नजदीक ही है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, वहां पर जाकर आप इसको जमा करा सकते हैं। तो दोनों ही जगह आपके लिए सुविधा है, आप चाहे वहां पर ये दोनों आवेदन जमा करा सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो टीचर गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर कोई बाहर के टीचर आप अपॉइंट करते हैं? किस तरीके से शिक्षण जो व्यवस्था है वो किस तरीके से मैनेज होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वैसे तो ये राजकीय विद्यालय है और राजकीय विद्यालय में राजकीय शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण कराया जाता है। वर्तमान जो हमने एक सत्र गुजारा है उसमें क्योंकि राजकीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति यहाँ हो नहीं पाई थी, इसलिए पिछले शिक्षण सत्र में तो 2 राजकीय शिक्षक, इसके अलावा 4 विद्या संबल शिक्षकों के माध्यम से हमने पूरे सत्र शिक्षण प्रक्रिया की। मौजूदा वक्त में राज्य सरकार सचेत है, विभाग सचेत है और उन्होंने, राज्य सरकार ने पूरी तरीके से ये कोशिश जारी कर दी है कि जुलाई में यहाँ पूरे कंप्लीट राजकीय शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया कराई जाए। तो यहाँ पर राजकीय शिक्षकों में भी जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत ज्यादा माहिर हैं, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उन शिक्षकों को यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि बच्चे जो है उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अगर मैं एडमिशन लेना चाहूँ तो मैं कौन कौन सी क्लासेस में एडमिशन ले सकता हूँ? मुझे किस क्लास में प्रवेश मिल सकता है? पहले मैं ये बता दूं, यह राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सिर्फ बालकों के लिए है और इसमें कक्षा 6 से प्रवेश प्रारंभ है। तो वर्तमान में ये कक्षा 6, 7, 8, 9 में संचालित है और उसके बाद प्रतिवर्ष एक कक्षा की प्रोन्नति के साथ ये आने वाले समय में निकट भविष्य में कक्षा 12 तक संचालित होगा। तो फिलहाल आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9 तक के जो बच्चे हैं उनका प्रवेश यहाँ करवा सकते हैं। तो मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि वो रोज डेली घर जाना चाहे तो क्या जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है और आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पर बच्चे का रहना कंपलसरी है। खाना और
जो भी ब्रेकफास्ट है उसके लिए क्या आप करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके का शेड्यूल रहता है उसमें थोड़ी सी वो बताइए। देखिए, विभाग ने हमें एक मेन्यू निर्धारित करके दिया है प्रतिदिन का। तो मैं आपको उस मोटे मोटे तौर पे बताऊं कि सुबह प्रातः काल में हम बच्चों को चाय और बिस्किट देते हैं। उसके बाद लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास प्रातःकालीन में बच्चों को दूध और नाश्ते में कभी पोहा, कभी दलिया, कभी ब्रेड पकोड़ा और कभी उपमा, ऐसे विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं वो बच्चों को नाश्ते में हम देते हैं। उसके बाद बच्चों का दोपहर का जो भोजन है उसमें दाल चावल प्रतिदिन निश्चित है। उसके अलावा चपाती और एक सब्जी, ये हमारे शाम दोपहर का मेनू है। शाम को चाय और फल प्रतिदिन, ये शाम का हमारा निर्धारित मेनू है। और रात्रिकालीन हम बच्चों को चपाती और सब्जी, ये हमारे रात्रिकालीन भोजन का मेनू है। सर, प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है कि स्किल इंडिया, उसके तहत यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर सिर्फ ओनली जो अपनी नॉर्मल एजुकेशन है, जो नॉर्मल क्लासेस है उन्हीं को पढ़ाया जाता है? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के तहत तो हम जितने विषय हैं उन सभी विषयों की विषयगत शिक्षण तो करा ही रहे हैं। उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के अंदर हम लोग पहल कर रहे हैं कि इस साल हम NIOS से मान्यता लेकर के और कुछ ट्रेड बच्चों के लिए यहाँ पर चलाएंगे। और साथ ही साथ उसमें एक स्किल इंडिया के तहत कंप्यूटर एजुकेशन तो प्रमुखता से हम बच्चों को देंगे ही। उसके अलावा कुछ अन्य व्यवसायिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो भी हम संचालित करेंगे ताकि बच्चे उनका लाभ लेकर के अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। सर, मैं आपका पम्पलेट देख रहा हूँ अभी, इसमें मैंने ये देखा कि कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल ई-लाइब्रेरी। सर, इसका मतलब क्या है, ये समझा सकते हैं आप? देखिए, कंप्यूटर शिक्षा में तो बेसिक जो कंप्यूटर शिक्षा है वही सीमित है, लेकिन अभी हमारे विभाग जो है वो एक पहल कर रहा है कि कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन माध्यम से एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसको लॉगिन करके बच्चा जो पूरे वैश्विक स्तर पर जितनी पुस्तकें डिजिटली उपलब्ध हैं उन पुस्तकों को पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, अपने खुद के कुछ नोट्स तैयार कर सकता है और अपने आप को वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकता है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे के सीखने के लिए हम एक पहल कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि 6th क्लास के बच्चे को पढ़ना, लिखना और बोलना तक नहीं आता है। मोस्टली अगर माइनॉरिटीज की बात किया, उसमें भी स्पेशल मुस्लिम्स की बात किया, वहां पर ये चीज देखी गई है। तो उस रिगार्डिंग आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं आपके विद्यालय में या फिर उसके आगे कुछ प्लानिंग है आगे ऐसा कुछ करने की, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। देखिए, जो अभी गत शिक्षण सत्र हमारा गुजरा है उसमें हमने ये समस्या बहुत बड़े लेवल पर देखी और इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें AICU अकादमिक सघन निरीक्षण इकाई के रूप में, और इस अकादमिक सघन निरीक्षण इकाई के अंतर्गत हमने आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधित पाठ्यक्रम बच्चों को कराया। 3 महीने का वो जो पाठ्यक्रम हमने बच्चों को कराया उसमें हमारे लगभग सभी बच्चे जो हमसे जुड़े थे वो सभी बच्चे जो है पढ़ना लिखना सीख गए हैं, क्योंकि जब तक उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तब तक वो पाठ्यक्रम से जुड़ना और पाठ्यक्रम की चीजें सीखना उनके लिए मुश्किल थी। लेकिन जैसे ही बच्चों ने पढ़ना लिखना सीखा उनका पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ गई है और इस तरह का कार्यक्रम हम भविष्य में भी बच्चों के लिए चलाते रहेंगे ताकि जो बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानते वो बच्चा पढ़ना लिखना शीघ्र सीखे। सर, एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है, मतलब जिसे जो दूसरी चीजें होती हैं एजुकेशन के साथ, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए कुछ किया जा रहा है आपके स्तर पर? हाँ, देखिए, विभाग के निर्देश अनुसार हम लोगों ने बच्चों के 4 समूह बनाए हैं जिसको हम हाउस सिस्टम कहें। जो प्राइवेट संस्थान में अक्सर आप देखते हैं वही हाउस सिस्टम हमने भी अपने स्कूल में डेवलप किया है। और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हम अलग अलग तरह के बच्चों की कराते हैं जिसमें इंग्लिश मीनिंग कंपटीशन है, हिंदी पर आधारित कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, निबंध प्रतियोगिता है, कुछ चित्रकला प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, विज्ञान आधारित कुछ प्रतियोगिताएं हैं। इस तरह की को करिकुलम एक्टिविटी हम निरंतर रूप से बच्चों के बीच में कर रहे हैं और भविष्य में इसको और लार्ज स्केल पर करने का हमारा इरादा है। सर, एक और चीज मैंने इसमें नोटिस की है, निशुल्क वार्षिक शैक्षिक भ्रमण। सर, ये कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है, ये बता सकते हैं? देखिए,
इसमें हमारे पास एक प्रावधान है कि हम बच्चों को साल में किसी एक ऐसे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक स्थल का भ्रमण कराएं ताकि बच्चा उन ऐतिहासिक या वैज्ञानिक स्थलों का भ्रमण करके एक अपनी नई सोच विकसित कर सके और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की रुचि विकसित कर सके। इस उद्देश्य से वर्ष में एक बार बच्चों का ऐतिहासिक या वैज्ञानिक स्थल का भ्रमण हम निःशुल्क कराते हैं और ये इसका पूरा जो खर्च है वो विभाग वहन करता है, जिसमें बच्चों का आने जाने का किराया, उनका खाना, पूरी व्यवस्था विभाग के माध्यम से की जाती है। ये राजस्थान में ही रहता है या राजस्थान से बाहर भी? अभी फिलहाल हमें अंतर जिला भ्रमण का ही प्रावधान है और जब भी अगर मान लीजिए अंतर्राज्यीय भ्रमण का प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर हम उसको भी पूरा करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारी तरफ से है सर, ये निःशुल्क रात्रिकालीन और सायकालीन अतिरिक्त शिक्षण, बेसिकली हम देखते हैं स्कूल सुबह चलता है और मॉर्निंग में ही उसका शेड्यूल होता है, जो भी शिफ्ट होती है वो शेड्यूल मॉर्निंग में ही होता है। सर ये रात्रिकालीन और ये सायकालीन, ये एक नई चीज मैं देख रहा हूँ आपके पम्पलेट में, ये क्या है सर? देखिए अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे घर होते हैं उनको माँ बाप घर पर जिम्मेदारी के साथ लेकर बैठते हैं, उनको चाहे होमवर्क कराना हो या उनको कुछ याद कराना हो, ये जिम्मेदारी माँ बाप बखूबी निभाते हैं। अब क्योंकि बच्चा हमारे बीच रह रहा है और मैंने आपको बताया कि हम पूरा माँ बाप का प्यार बच्चों को देते हैं, माँ बाप की तरह देखभाल करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि बच्चा जब दिन भर खेल चुका है, पढ़ चुका है, तो निश्चित तौर पर उसका दोहरान करे, अपना गृह कार्य पूरा करे। उसके लिए हम रात्रिकालीन क्लासेस लगाते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए बच्चे को किसी टॉपिक में कहीं कोई कमी नजर आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, किसी भी विषय से संबंधित, तो यहाँ पर उस विषय से संबंधित जो है टॉपिक, उसको समझाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। साथ ही अगर कोई बच्चा शैक्षिक रूप से कमजोर है तो ऐसे शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी हम शिक्षण की जो प्रक्रिया अपनाकर उनको पढ़ना लिखना सिखाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि इस आपके आवासीय विद्यालय में किसी भी चीज की कोई कमी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं और हमने जो विजिट भी किया उसके अंदर हमें लगता है कि सारी ही चीजें आपने ओवरऑल कवर कर ली है, जो कि एक बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको मिलती है। सर अगर मुझे एडमिशन कराना है तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना पड़ेंगे और कितने टाइम में मेरा एडमिशन हो जाएगा? देखिए वैसे आपको मैं प्रवेश के लिए बताऊं कि प्रावधान तो ये है कि लॉटरी सिस्टम से प्रवेश होना चाहिए। अगर हमारे जो निर्धारित सीटें हैं, फिलहाल हमें जो राज्य सरकार ने 160 सीटें कक्षा 6 से लेकर 9 तक में प्रोवाइड की हैं, तो अगर वो निर्धारित सीटों से कम आवेदन आते हैं तो आप सभी बच्चों का प्रवेश निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उससे अधिक आवेदन हमारे पास आते हैं तो फिर हमें लॉटरी सिस्टम से उनका प्रवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें जो जरूरी है उसमें पीसी और मार्कशीट, जो गत कक्षा उसने उत्तीर्ण की है उसकी, ये तो सबसे पहला अनिवार्य है। उसके साथ साथ आधार, मम्मी का, पापा का और बच्चे का, इन तीनों का जो है आधार चाहिए, जन आधार चाहिए, क्योंकि हम बच्चे के खाते में 150 रुपए प्रति महीना डालते हैं, इसलिए बच्चे के बैंक खाते की फोटोकॉपी भी हमें चाहिए। साथ ही साथ ये अल्पसंख्यकों के लिए है तो उसके प्रमाण के तौर पे मूल निवास प्रमाण पत्र और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, ये 2 दस्तावेज हमें चाहिए। आय प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर किसी की आय 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको प्रवेश दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए आय प्रमाण पत्र भी हमारे लिए एक जरूरी दस्तावेज के रूप में हमें चाहिए। साथ ही अगर कोई बच्चा विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाए और साथ ही साथ अपना जन्म का प्रमाण पत्र यहाँ प्रस्तुत करें, ताकि मान लीजिए जन्म तारीख के अंदर किसी तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो उसको फिर देखा जाए। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपका समय कीमती है, हम जानते हैं, बट जो हम पहल कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उससे आपको 100% बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको लॉटरी सिस्टम बहुत जल्दी लेके आना पड़ेगा। सर 6, 7, 8, 9 में अगर किसी भी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और बहुत अच्छी एजुकेशन लेनी है तो आप मिल सकते हैं नेहरू कॉलेज परिसर के अंदर, और ये अंबेडकर खेल स्टेडियम के जस्ट सामने ही है। वहां पे आप किसी से भी मालूम करेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। कलेक्टर ऑफिस, अगर मान लीजिए आपको इस एड्रेस पे नहीं मिले तो आप माइनॉरिटी ऑफिस जो कि कलेक्टर परिसर में मौजूद है, वहां पर जाके आप मिल सकते हैं और वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। एक बार वापस मैं समस्त अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों का अधिक से अधिक संख्या में यहाँ प्रवेश कराएं और अपने बच्चों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।